एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे रोज एक बूढ़ी औरत आकर बैठती थी। उसके फटे पुराने कपड़े, झुकी हुई कमर और थकी हुई आंखें देखकर कोई भी यही समझता कि वह बहुत गरीब है। लोग उसे बुढ़िया माई कहकर बुलाते थे। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस सुबह आकर पेड़ के नीचे बैठती और शाम होते ही अपनी झोपड़ी की ओर लौट जाती। एक दिन दोपहर के समय 4 आदमी उस रास्ते से गुजर रहे थे। वे चारों अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन एक बात में समान थे। उनके मन में लालच भरा हुआ था। पहला आदमी चालाक था, दूसरा बहुत ताकतवर, तीसरा झूठ बोलने में माहिर और चौथा बेहद धूर्त। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया पेड़ की जड़ों के पास कुछ खोद रही है। चारों वही चुपकर देखने लगे। थोड़ी देर बाद बुढ़िया ने मिट्टी से एक चमकता हुआ सोने का हांडा बाहर निकाला। धूप की किरणें उस पर पड़ते ही वह सोने की तरह दमक उठा। चारों के मुंह खुले के खुले रह गए। अरे, ये तो सच में सोने का हांडा है, एक ने फुसफुसाकर कहा। इतनी बूढ़ी है, इसे इसकी कीमत भी नहीं पता होगी। दूसरे ने लालच से कहा। तीसरे ने कहा, अगर यह हमारे हाथ लग जाए तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। चौथा बोला, पहले देखो यह इसे कहाँ ले जाती है। बुढ़िया ने हांडे को बड़े प्यार से साफ किया, फिर अपने थैले में रखा और धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। चारों आदमी दूर दूर से उसका पीछा करने लगे ताकि उसे शक न हो। कुछ ही देर में बुढ़िया अपनी छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में पहुंची। झोपड़ी बहुत साधारण थी, टूटी हुई छत, फुसकी दीवारें और एक छोटा सा दरवाजा। बुढ़िया अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। चारों आदमी बाहर चुपकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद बुढ़िया बाहर निकली। उसके हाथ खाली थे। वह बिना पीछे देखे जंगल की ओर चली गई, जैसे किसी काम से बाहर जा रही हो। चारों आदमी अब और इंतजार नहीं कर पाए। अब मौका है, पहले आदमी ने कहा। चलो जल्दी, दूसरा बोला। वे चारों झोपड़ी के पास पहुंचे और चुपके से अंदर घुस गए। अंदर अंधेरा था। उन्होंने हर कोना छान मारा, मिट्टी का फर्श, टूटा हुआ बक्सा, पुरानी चटाई, दीवारों की दरारें, लेकिन कहीं भी सोने का हंडा नहीं था। यह कैसे हो सकता है? तीसरा आदमी चिल्लाया। हमने अपनी आंखों से देखा था। दूसरा बोला, जरूर इस बुढ़िया ने हमें धोखा दिया है। चौथे ने गुस्से में कहा। तभी बाहर से बुढ़िया की आवाज आई, लालचियों, जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हें नहीं मिलेगी। चारों डर गए। वे बाहर भागे तो देखा कि बुढ़िया झोपड़ी के बाहर खड़ी थी, लेकिन अब वो वैसी कमजोर नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पहला आदमी बोला, माई, हमने तो बस यूं ही देखा था। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम चारों का मन मैंने उसी पल पढ़ लिया था जब तुमने मुझे चुपकर देखा था। बस उसने बताया, यह सोने का हंडा असली नहीं था, यह एक परीक्षा थी। जो भी इसे लालच की नजर से देखता। मैं वर्षों से यहाँ रहती हूँ। यह हंडा मुझे मेरे गुरु ने दिया था ताकि मैं लोगों के मन की सच्चाई जान सकूं। जो ईमानदार होता उसे यह दिखता ही नहीं, और जो लालची होता वही इसके पीछे भागता। चारों आदमी शर्म से सिर झुकाए खड़े रहे। बुढ़िया बोली, अगर तुम मेहनत से काम करते तो जो मिलता वही तुम्हारे लिए असली सोना होता, लेकिन तुमने बिना मेहनत के धन पाने का सपना देखा। इतना कहकर बुढ़िया जंगल की ओर चली गई। चारों आदमी उसे देखते ही रह गए। कुछ ही कदमों बाद बुढ़िया जैसे हवा में ही गायब हो गई। उस दिन के बाद वह बुढ़िया पीपल का पेड़ आज भी वही खड़ा है, लेकिन अब लोग वहां से गुजरते समय रुककर सोचते हैं। चारों आदमी अपने अपने रास्ते लौट गए। कहा जाता है कि उस घटना के बाद उनका लालच खत्म हो गया और उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करना सीख लिया।